हेलो एवरीवन, इट्स माही ट्यूटोरियल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है PYQ ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हमने जो अपना प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, मेरी लास्ट वीडियो है उसमें रियल नंबर्स के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे आपकी PYQ हैं। इसमें मैंने 7-8 क्वेश्चन दिए, इसी से रिलेटेड थोड़ा डिजिट्स चेंज होंगे आएंगे। वैसे यही मैंने जो लास्ट ईयर आपके आए 2024 में 2023 में मैंने वही क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है उनको पुट किया है इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -20। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -1 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -20। तो आप इससे पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, -1 माइनस बीटा, ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 इंटू माइनस बीटा इंटू में बीटा इक्वल्स टू में -20। तो माइनस बीटा इक्वल माइनस बीटा स्क्वायर, ये जो माइनस का है आप इस साइड ले जाइए, इधर ज़ीरो आ जाएगा। तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -20। तो 4 5 क्या होता है इसका, इस तरीके से फैक्टर करने की 4 5 20। तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तब हमारा 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर 5 बीटा -4 बीटा -20। बीटा कॉमन ले ले, बीटा +5, यहाँ पे -4 कॉमन ले ले, बीटा +5। तो बीटा -4 बीटा +5। तो बीटा की वैल्यू आ गई एक 4 और एक आ गई आपकी -5। ओके, अब जो ये वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे पुट कर दें। यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं 4 की वैल्यू, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 -4, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -5। यदि हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं -5, तो माइनस यहाँ पे भी -5, तो आपका आंसर आ जाए -1 + 5 आपका 4। मतलब आना आपका 4 और -5 ही, मतलब आपके ज़ीरोज़ क्या होंगे, 4 होगा एक और एक -5 होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² 3x + p इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। मतलब आपको एक कितना दे रखा है, आपको 2 दे रखा है और आपको ये इक्वेशन दे रखी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपकी वैल्यू क्या होती है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और आपको क्या है इक्वेशन, एक सेकेंड, x² + 3x + p, जिसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है p। ये जो वैल्यूज़ हम अल्फ़ा की वैल्यू, अब हम ये जो वैल्यूज़ दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b मतलब 3 और आपको एक 0 दे रखा है, मतलब 2 दे रखा है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, -3 -2, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -5। अब जो ये वैल्यू है हम लोग इसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी और बीटा की वैल्यू -5, c/a, c की वैल्यू हमें पता है p दे रखी है और a की वैल्यू 1 है, तो p = में -10। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका पहले तो एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको जीरोस क्या दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 दे रखी है, बीटा की वैल्यू √5। वैल्यूज इसमें पुट कर दो। ये आ जाएगा आपका x² माइनस √5x, और 0 को आप √5 से मल्टीप्लाई 0 करोगे तो उसको कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ -3x² + x + 1। तो हम इससे PQRS फाइंड आउट कर लेते हैं। a - b हम इसलिए ABCD भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ABCD A B ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग ज़्यादा ABCD करें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू -3 और जो आपकी R की वैल्यू है वो 1 है और S की वैल्यू भी 1 है। तो हम पहले सम ऑफ जीरोज़ कर देते हैं। सारे जीरोज़ ये दे रखे हैं हमें, a - b + a + a + b, b से ये कैंसिल, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3a। और सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -q/p = में 3a। q की वैल्यू कितनी है, -c, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 3, p की वैल्यू 1, 3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे जीरोज़ जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं 1 - b 1 1 + b। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कर देते हैं। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स यही आपके जीरोज़ आए हैं, इनको जब प्रोडक्ट करोगे 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो समय 1 ही आएगा। तो हम 1 - b 1 + b, तो 1 - b² और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है -c - s/p।
माइनस एस अपॉन पी, पहले माइनस क्यू फिर माइनस एस अपॉन पी। एस की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 इधर रख लेते हैं, माइनस का बी स्क्वायर वहाँ जाके प्लस का हो गया, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो √2b की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे, तो 1 - √2, 1 1 + √2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा जीरोज दे रखे हैं, x² - 4x + 3। पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू x² - 4x + 3, 3 1 3, तो x² - 3x - x + 3, x कॉमन ले लेंगे, x - 3, -1 कॉमन ले लेंगे, x - 3, तो x - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x - 3 एक ब्रैकेट में। x की वैल्यू 1, इधर अल्फ़ा की वैल्यू 1 मान लेते हैं, बीटा की वैल्यू 3। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 मान लो, बीटा की वैल्यू 1 मान लो, कोई ऐसा मैंने किया है, आप चाहो तो कुछ मतलब इंटरचेंज कर सकते हो उनको। अल्फ़ा 4, अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी, बीटा की 3, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की 3। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो या 4 टाइम्स करो, इसका 1 ही आएगा। 3 3 ज़ा 9, 1 का 1 और 3 की पावर 4, मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो 9 इंटू लगा देते हैं, 1 1 1 9 ज़ा 9, 181 ज़ा 81, 81 + 9 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ वन ऑफ इट जीरोज। इसका एक जीरो दे रखा है और ये अब इसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 3 जा रही है, मतलब वन ऑफ इट्स जीरोज मतलब +1 दे रखा है, तो इसे हम x - 1 लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड कर दो, 3x³ + 10x² - 9x - 4। x को इससे करोगे तो आपका 3x² आ जाएगा, और -1 का क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, -3x²। इसको इससे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा जो आपका साथ वाला उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, +10 + 3 13x² - 9x - 4। हम क्या करेंगे, अब x को 13x² को जब आप x से डिवाइड करोगे, एक x से स्क्वायर कैंसिल, तो 13x आएगा। इस 13x को आप इधर लिख दोगे, और ऑफकोर्स हम इधर तो आ गया। अब 1 को क्या करेंगे, 13 से x से मल्टीप्लाई, तो -13x माइनस यहाँ पे प्लस, तो 13 - 9 आपका कितना होगा, 4x, कि प्लस का 4 आएगा क्योंकि 13 बड़ा है, 9 के कंपैरिजन में 13 ग्रेटर है, और उसके साथ कौन सा साइन लगा है, पॉजिटिव का। और यहाँ पे x को हम 4x से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, मतलब हमारी जो, मैं ये वाली क्वेश्चन इधर लिख देती हूँ, 3x² + 13x + 4। यहाँ पे 4x और 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, हमारी इक्वेशन आ गई है 3x² + 13x + 4, 3 4 ज़ा 12, तो 3x² + 12x + x + 4, 3x कॉमन ले लेंगे, x + 4 + 1 x + 4, x + 4 एक ब्रैकेट में, 3x + 1 एक ब्रैकेट में। x की वैल्यू x + 4 = 0, 3x + 1 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -4, इधर आ जाएगा -1/3। एक ज़ीरो ये रहा, एक ज़ीरो ये रहा, एक ज़ीरो आपको दे रखा था पहले से ही 1, तो 1 -4 और -1/3। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी दे रखी है, आपको x की पावर 4 दे रखी है, ठीक है, और आपको जीरोज कितने दे रखे हैं, ये कोई नहीं, x - 2 + √3, x - 2 - √3, माइनस क्या करते हैं, अंदर के साइंस चेंज कर देता है, थोड़ा दुश्मन टाइप का होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है उसे नेगेटिव कर देता है, जो नेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव कर देता है। x - 2 एक साइड आ जाएगा हमारा, और ये √3 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो x - 2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, a - b का होल स्क्वायर एक तरीके से x², और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो x² -4x + 4 + 3, एक सेकेंड, इसका आंसर शो नहीं हो रहा होगा ना नीचे, वेट, तो x² -4x 5 6 7, x² -4x + 7। यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा,
सो सॉरी, यहाँ पे -1 +1। अब इसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं इस पेज पे करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है ये। 2x की पावर 4 -9x³ + 5x² + 3x -1। इसको डिवाइड करना है x² - 4x + 1 से। इसको इससे डिवाइड करेंगे x² को, तो आपका 2x² आएगा। तो 2x की पावर 4 -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8x³ + 2x²। साइन क्या कर देंगे, चेंज। -9 + 8 -x³ + 3x²। और जो ऊपर की जो डिजिट्स हैं उनको भी उतार लेंगे नीचे। यहाँ पे -x आ जाएगा। -x³ + 4x² -x। साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -x² + 4x -1। अब x² को -x² से हम डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। -x² + 4x -1। आप इससे मल्टीप्लाई करना, आपका यही आंसर आएगा। कट। तो ये आ गया आपका 2x² -x -1। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2, 2x² - 2x + x -1। 2x कॉमन ले लेंगे, x -2 सॉरी x -1 -1 कॉमन लेंगे, नहीं +1 ही लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 2x1 एक ब्रैकेट में x -1। तो इसके वो जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, x = 1 और -1/2। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, फाइन 4 जीरोस होंगे इसके। 2 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, 2 + √3 और 2 - √3। 2 हमें मिल गए हैं। x की वैल्यू 1 और -1/, टोटल इसके कितने जीरोस होंगे, 4। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 4x + 1, उनके ज़ीरोज़ आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। 2 अल्फ़ा और हमारी जो इक्वेशन है 4x² + 4x + 1, इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू भी 4 और c की वैल्यू क्या है, 1। अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। b की वैल्यू -4/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। c की वैल्यू क्या है, 1/4। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। यही जनरल फॉर्म है लिखने का इक्वेशन को। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। बट हमें जीरोस दे रखे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 अल्फ़ा + 2 बीटा और अल्फ़ा × बीटा में 2 अल्फ़ा × 2 बीटा। 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा × मैक्स। इसमें भी 2 × 2 = 4 और अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। -1 को माइनस से करेंगे 2x, 4 × में 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x² 2x + 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नाउ होप्स सो आपके जो ये 8 क्वेश्चंस हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।